नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, कुछ व्यक्तियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया था, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे तथा शेष ने कार्य 18 दिन में पूरा कर दिया। व्यक्तियों की वास्तविक संख्या क्या थी? हमसे पूछ कर व्यक्तियों की वास्तविक संख्या पूछ रहा है। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन को एमडीएस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि कुछ व्यक्तियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया था। तो देखिए, हमने मान लिया कि व्यक्तियों का वास्तविक संख्या x था। तो देखिए x व्यक्ति जो है उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहे थे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे। तो देखिए 8 व्यक्ति अगर अनुपस्थित होंगे तो कितने व्यक्ति उपस्थित होंगे? x माइनस 8 व्यक्ति उपस्थित होंगे। अब देखिए x माइनस 8 व्यक्ति उस कार्य को जो है 18 दिन में पूरा करें, उस कार्य को 18 दिन में पूरा करें। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू यानी वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं व्यक्तियों का। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 18x माइनस 8 गुने 18। अब देखिए इस 10x को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 18x में से अगर 10x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8x इक्वल टू इस माइनस 8 गुणे 18 को अगर इस साइड लेके आ जाए तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 8x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 गुणे 18 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से 8 से 8 काट सकते हैं, यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 18, यानी व्यक्तियों की वास्तविक संख्या क्या होगी, 18 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 18 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। बी को उसी काम का 3/4 भाग अकेला पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया 40 दिन, दूसरा समय क्या दिया 60 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 40 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखिए हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 120 यूनिट। हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट काम जब ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों एक साथ कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 40 दिन का समय लग रहा है। और 120 यूनिट काम जब ए अकेले कर रहे हैं, जब ए अकेले कर रहे हैं तो 60 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए यहां से हम इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी 40 दिन में 120 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे होंगे। और ए जो है 60 दिन में 120 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, 3 यूनिट, और ए का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, 2 यूनिट निकल के आ गया। तो हम यहां से बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी के एफिशिएंसी में से ए का एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो यहां से बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि बी को उसी काम का 3/4 भाग अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टोटल काम है कितना, टोटल काम है 120 यूनिट। टोटल काम है कितना, 120 यूनिट। तो देखिए इसका अगर हम 3/4 निकालेंगे, इसका हम 3/4 निकालेंगे तो 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा 90 यूनिट, यानी 90 यूनिट काम हमें कराना है, 90 यूनिट काम कराना है हमें बी से। तो देखिए बी को 90 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट एफिशिएंसी के साथ 90 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 90 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 90 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक पंप एक टंकी को पानी से 3 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण यह टंकी भरने में 3 से 1/3 घंटे समय लेता है। कितने घंटों में रिसाव अकेले भरी टंकी को खाली कर सकता है? तो देखिए हम यहाँ पंप को मान लेते हैं ए और रिसाव को मान लेते हैं बी। तो देखिए जब अकेले ए काम कर रहे हैं,
तो टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लग रहा है, टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लग रहा है। और जब ए के साथ बी काम कर रहा है, जब ए के साथ बी काम कर रहा है तो टंकी को भरने में 3 सही 1/3 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने बी को क्या मान के रखा है, रिसाव, और रिसाव जो है टंकी से पानी खाली करने का काम करेगा, यानी निगेटिव काम करेगा, इसलिए हम यहां निगेटिव का सिंबल लगा के रखे हुए हैं। अब देखिए 3 सही 1/3 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 10/3 घंटा। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे, हम यहां इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम यहां एलसीएम निकालेंगे 3 घंटा और 10/3 घंटा का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30। अब देखिए हम यहां टंकी की धारिता मान लेते हैं 30 यूनिट, हम यहां टंकी की धारिता मान लेते हैं 30 यूनिट। अब देखिए 30 यूनिट पानी जब अकेले ए भर रहा है, तो 3 घंटा का समय लग रहा है। 30 यूनिट पानी जब ए और बी दोनों साथ में मिलकर भर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 10/3 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए यहां से हम इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 3 घंटा में 30 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर रहा होगा, और दोनों जो है 10/3 घंटा में 30 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो देखिए 1 घंटा में कितना पानी भर रहे होंगे, 9 यूनिट पानी भर रहे होंगे। अब देखिए यहां से हमारा निकल के आ गया कि ए का एफिशिएंसी क्या है, ए का एफिशिएंसी है 10 यूनिट और दोनों का एफिशिएंसी क्या है, 9 यूनिट। यानी ए जो है 1 घंटा में अगर 10 यूनिट पानी भर रहा होगा तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 9 यूनिट पानी भर रहे होंगे। तो देखिए ए जो है 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर रहा है, और जब ए के साथ बी काम करना स्टार्ट कर दे रहा है तो 1 घंटा में 9 यूनिट ही पानी भर रहा है। तो देखिए यहां जो है ए 10 यूनिट पानी भर रहा होगा, उसमें से बी जो है 1 यूनिट पानी खाली कर दे रहा होगा। यानी यहां से बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, बी का एफिशिएंसी निकल के आ गया 1 यूनिट। यानी रिसाव जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने घंटों में रिसाव अकेले भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। देखिए टंकी की धारिता कितना है, 30 यूनिट। तो देखिए 30 यूनिट पानी खाली करने में 1 यूनिट की एफिशिएंसी से कितना समय लग जाएगा, 30 घंटा का समय लग जाएगा। यानी भरी हुई टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लग जाएगा, 30 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 30 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। वही पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया 12 मिनट, दूसरा समय क्या दिया 24 मिनट और तीसरा समय क्या दिया 32 मिनट। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे, अब देखिए 12, 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 96 यूनिट, हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 96 यूनिट। अब देखिए 96 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। 96 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 24 मिनट का समय लग रहा है। और 96 यूनिट पानी जब सी खाली कर रहा है तो कितना मिनट का समय लग रहा है, 32 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सी जो है टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहे हैं, यानी निगेटिव काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए यहां से हम तीनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 12 मिनट में 96 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में 8 यूनिट पानी भर रहा होगा। बी जो है 24 मिनट में 96 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भर होगा, 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर होगा। और सी जो है 32 मिनट में 96 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 मिनट में कितना खाली कर होगा, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली कर होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। तो देखिए 2 मिनट पहले सी को बंद किया जा रहा है, 2 मिनट पहले सी को बंद किया जा रहा है। तो सी जो है 2 मिनट में टंकी से कितना पानी खाली कर सकता है। सी जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं तो 2 मिनट में -3 × 2 ये हमारा कितना हो जाएगा, -6, यानी 6 यूनिट पानी खाली कर सकता है। तो देखिए इस -6 को हम क्या करेंगे, टंकी की धारिता में ऐड कर देंगे। देखिए -6 को अगर हम 96 में ऐड करेंगे, -6 को 96 में ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी हमें 90 यूनिट पानी भरना है, और अब हम ये मान के चलेंगे कि तीनों एक साथ चालू किया गया और तीनों जो है अंतिम तक एक साथ काम कर रहे हैं।
तो देखिए तीनों को अगर एक साथ चालू किया जाएगा तो ए जो है 1 मिनट में 8 यूनिट पानी भरेगा, तो बी 1 मिनट में 4 यूनिट, और सी जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली करेगा। यानी तीनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भर पाएंगे, ये दोनों मिलके 1 मिनट में 12 यूनिट पानी भरेंगे, उसमें से सी जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली कर देगा। यानी तीनों मिलके ए प्लस बी माइनस सी, तीनों मिलके अगर 90 यूनिट पानी भरेंगे तो 1 मिनट में तीनों मिलके 9 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 90 यूनिट पानी भरने में 9 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ कितना समय लग जाएगा, 10 मिनट का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 10 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अमित 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल पर अपनी बाइक से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को 12 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। हमसे पूछ कर रहे, स्पीड पूछ रहे हैं, और हमें क्वेश्चन में दूरी क्या दी है, निश्चित दिया है। तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होता है। अब देखिए दोनों दूरी को तय करने का हमें टाइम दिया हुआ है, तो देखिए हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे क्या है, सेम है। तो देखिए हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकालेंगे। पहले टाइम कितना लग रहा है, पहले टाइम लग रहा है 15 मिनट का, पहले टाइम लग रहा है 15 मिनट का, और बाद में जो है टाइम कितना लग रहा है, 12 मिनट का। तो देखिए हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, तो हम इसे अगर 3 से काटेंगे, तो ये हमारा 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 5 बार में, और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहाँ से टाइम का रेशियो क्या निकल गया, 5:4 निकल के आ गया। तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। यानी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। यानी जब उसे 15 मिनट का समय लग रहा होगा तो उसका स्पीड अगर 4 यूनिट होगा, तो बाद में जब उसे 12 मिनट का समय लग रहा होगा तो उसका स्पीड कितना होगा, 5 यूनिट होगा। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब 15 मिनट लग रहा है तो उसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर घंटा। यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 40 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। तो हम इस 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के गया, हमारा आंसर निकल के गया 50 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है। 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है। यदि बस की चाल 42 किलोमीटर पर घंटा है तो कार की चाल ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे, कार की चाल पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार जो है बस से 30 किलोमीटर पहले पीछे है, कार जो है बस से पहले 30 किलोमीटर पीछे है, और 3 घंटे बाद कार जो है बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है। यानी कार जो है 3 घंटा में कितना दूरी कवर कर रही है, 30 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर कवर कर रही है। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर। यानी 90 किलोमीटर दूरी कवर कर रही है कार जो है 3 घंटा में। तो देखिए हमें टाइम पता है, हमें डिस्टेंस पता है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहाँ से स्पीड जो निकालेंगे वो हमारा स्पीड निकल के आएगा रिलेटिव स्पीड। हम यहाँ से जो स्पीड निकालेंगे वो हमारा स्पीड निकल के आएगा रिलेटिव स्पीड। तो देखिए स्पीड निकालने के लिए हम दूरी में टाइम से भाग देते हैं। तो देखिए 90 किलोमीटर में अगर हम भाग देंगे 3 घंटा से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा। रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ गया, 30 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में बस का स्पीड क्या दिया हुआ है, बस का हमें स्पीड दिया हुआ है 42 किलोमीटर, बस का स्पीड दिया 42 किलोमीटर पर घंटा, और दोनों जो है एक ही दिशा में जा रही है। तो देखिए यहां जब हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, दोनों का स्पीड माइनस होगा, और रिलेटिव स्पीड हमारा क्या निकल गया है, 30 किलोमीटर पर घंटा। यानी हम यहां से कार का स्पीड निकाल सकते हैं। कार का स्पीड कितना होगा, कार का स्पीड होगा 72 किलोमीटर पर घंटा। देखिए हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों स्पीड को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के जाएगा, 30 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहां से कार का स्पीड क्या निकल गया, 72 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। और हमसे पूछ के रहा था कार का स्पीड, हमारा आंसर क्या निकल गया, 72 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नाव अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर एवं ऊर्ध्व प्रवाह में 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 27 मिनट में तय करती है। साथ ही वह नाव अनुप्रवाह में 20 किलोमीटर एवं ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर की दूरी 74 मिनट में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है। हमसे पूछ के रहा है शांत जल में नाव की चाल पूछ रहे।
तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब नाव अनुप्रवाह में जाती है तो उस केस में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है तो उस केस में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए हमने मान लिया यहां कि शांत जल में नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा का स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। तो हम यहां से अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह का स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर अनुप्रवाह जा रहा है। तो देखिए 30 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में कितना समय लग जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा अनुप्रवाह का x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा, यानी समय लग जाएगा 30 बटा x प्लस वाई घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए ऊर्ध्व प्रवाह में कितना दूरी तय कर रहे हैं ना, 24 किलोमीटर। तो ऊर्ध्व प्रवाह जाने में समय कितना लग जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह का स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, यानी समय कितना लग जाएगा 24 बटा x माइनस वाई घंटा का। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों दूरी को तय करने का समय क्या दिया, 2 घंटा 27 मिनट, यानी इन दोनों समय को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 2 घंटा 27 मिनट के बराबर होगा। अब देखिए 2 घंटा 27 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 49 बटा 20 घंटा। अब देखिए यहां से हमारा एक इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर अनुप्रवाह। तो देखिए 20 किलोमीटर जाने में समय कितना लग जाएगा, 20 बटा x प्लस वाई घंटा का, और हमें क्वेश्चन में दिया है 8 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह। 8 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाने में 8 बटा x माइनस वाई घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए दोनों समय का हमें जो है योग क्या दिया है, टोटल 74 मिनट, यानी इन दोनों समय को अगर हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 74 मिनट के बराबर होगा। 74 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 37 बटा 30 घंटा। अब देखिए यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। तो हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकाल सकते हैं, या तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान निकालें, या हम यहां x और y का मान कुछ सोच लें। अब देखिए अगर हम यहां अगर पुट कर ले x इक्वल टू 22 और y इक्वल टू अगर 2 पुट कर ले, तो देखिए पुट करके एक बार हम देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ x के जगह 22 पुट करेंगे और y के जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 30 बटा 24 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा क्या हो जाएगा 22 माइनस का 2, ये हमारा हो जाएगा 20, यानी 24 बटा 20 हो जाएगा। 24 बटा 20 इक्वल टू हमारा क्या है, 49 बटा 20 है। अब देखिए हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 5 बार में, इसे 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 4 बार में, हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से जाएगा 6 बार में, और ये 4 से जाएगा 5 बार में। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा 20, एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 20 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 5 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, और 5 से 20 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 6 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 25 में 24 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 बटा 20 इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 49 बटा 20 निकल के आ गया। यानी यहां से हमें x और y का वैल्यू पता चल गया कि x इक्वल टू हमारा 22 होगा और y इक्वल टू हमारा क्या होगा, 2 होगा। हम इसमें भी पुट करके देखेंगे तो यहां से भी हमारा इन दोनों को ऐड करने के बाद 37 बटा 30 ही निकल के आएगा। यानी यहां से x और y का वैल्यू पता चल गया, और हमसे पूछ क्या रहा है, शांत जल में नाव की स्पीड हमने क्या मान के रखा है, x किलोमीटर पर घंटा। यानी शांत जल में नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव का स्पीड हो जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा 22 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से प्रवाह धारा में एक मोटर बोट ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर जाकर प्रस्थान बिंदु पर वापस 60 मिनट में आता है। शांत जल में मोटर बोट की गति ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहे हैं, शांत जल में मोटर बोट की गति पूछ रहे हैं। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है d इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स। अब देखिए d क्या होता है, एक साइड की दूरी, t क्या होता है यात्रा का टोटल टाइम यानी जाने और वापस आने में लगा टोटल टाइम, x क्या होता है शांत जल में नाव की चाल, y क्या होता है धारा की चाल। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, धारा की चाल दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, एक साइड की दूरी दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, यात्रा का टोटल टाइम दिया है। तो देखिए हम यहाँ d का वैल्यू पुट करेंगे, d का वैल्यू क्या दिया, 12 दिया है,
टी का वैल्यू क्या दे 60 मिनट, हम इसे घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 घंटा। हमें जो है एक्स यानी शांत जल में नाव की चाल निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। वाई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे 3 किलोमीटर पर घंटा, 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटा हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। हम यहाँ से लिख सकते हैं इस 24x को अगर हम इस साइड लेके आ जाएं तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा हमारा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब देखिए b की जगह हमारा क्या है -24, तो देखिए हम यहाँ -24 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर b की जगह हमारा क्या है -24, तो -24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 576 हो जाएगा 576। अब देखिए a की जगह हमारा क्या है, a की जगह हमारा है 1 और c की जगह हमारा क्या है -9, तो देखिए हम यहाँ 1 और -9 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 36 हो जाएगा, प्लस का 36 बटा हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 612, यहाँ से हमारा हो जाएगा 24 प्लस माइनस रूट अंडर 612 बटा 2। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इस रूट अंडर 612 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 24 प्लस माइनस रूट अंडर, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17 लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने हम क्या लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं, बटे में हमारा क्या है, बटे में हमारा क्या है 2 है। अब देखिए हम इसे जब रूट से बाहर लेके आएंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 2 से काट ले, तो 2 से 24 कितने बार में जाएगा 12 बार में, यानी 12 प्लस माइनस यहां देखिए, यहां जब हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो रूट के अंदर 2 2 है तो हमारा 1 2 आ जाएगा और 1 2 से हमारा 2 कट जाएगा, यहां से हमारा 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 3 रूट 17। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस माइनस रूट अंडर 17। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 3 इंटू 4 प्लस माइनस रूट अंडर 17, यानी शांत जल में मोटर बोट का स्पीड क्या निकल के आ गया 3 इंटू 4 प्लस माइनस रूट अंडर 17 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 218 और a प्लस बी इक्वल टू 2, तो a इंटू बी का मान है, हमसे पूछ के रहे a इंटू बी का मान पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया 218। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 218 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया 2 दिया है, तो जहां जहां हमारा a प्लस बी है हम वहां 2 पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3ab इंटू हमारा क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 218 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 6ab हो जाएगा। अब देखिए माइनस के 6ab को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं प्लस का 6ab इक्वल टू, और इसे अगर हम इस साइड लेके आ जाएं तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 218, यहां से हमारा हो जाएगा 6ab इक्वल टू, हम यहां माइनस करेंगे तो माइनस का 210 हो जाएगा। हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो यहां से हमारा ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab इक्वल टू हो जाएगा -35। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, -35 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि a प्लस बी इक्वल टू 6 तथा a इंटू बी इक्वल टू 5 है तो a क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या है। हमसे पूछ के रहे a क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहे।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू 6 दिया हुआ है तथा a इंटू बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया, 6 दिया हुआ है, और a इंटू बी इक्वल टू क्या दिया, 5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ a प्लस बी की जगह 6 पुट करेंगे, a इंटू बी की जगह 5 पुट करेंगे, और यहाँ भी a प्लस बी की जगह 6 पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3 गुने 5 गुने 6 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 216 माइनस हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90। अब देखिए 216 में से अगर हम 90 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 126 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।